जब हम परमेश्वर के वचन पढ़ते हैं, वो आज आप जो मुझसे बातें कर रहे हैं, और हमको आज एक बात याद रखनी है कि जब हम खुदा के ऊपर, जब हम परमेश्वर के ऊपर पूरा भरोसा रखते हैं, एतबार करते हैं, तब उसने कहा है कि जहां पे रास्ता नहीं है मैं वहां पे रास्ता बना दूं। हालेलुया। अगर हम दूसरा तिमोथियस, 2 तिमोथी 3 और उसका 16 और 17 पढ़ते हैं, परमेश्वर का जो वचन है, आज जो हम ये पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं, ये जो बाइबल है, इसमें लिखा हुआ एक एक शब्द वो परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया। उपदेश के लिए, समझाने के लिए, सुधारने के लिए और धार्मिकता। और जब ये सब चीजें परमेश्वर के लोगों के ऊपर आती हैं और उसके अनुसार करते हैं, तो इसने लिखा है ना, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। और परमेश्वर का जन कौन? जिसने यीशु मसीह को अपना परमेश्वर, अपना उद्धारकर्ता बनाया है, तो वो है परमेश्वर का जन। जब हम परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं तब, इसीलिए परमेश्वर का वचन जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 8 हम पढ़ें, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। व्यवस्था की यह पुस्तक, और व्यवस्था की पुस्तक यह हमारा पवित्र शास्त्र होली बाइबल है, कि तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। ऐसे ही सब काम करने से, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। और अभी हमने इसमें पहला तिमोथी, हमने जो तिमोथियस 2:3-16 में पढ़ा, दूसरा तिमोथियस 3:16 में क्या था कि उपदेश, समझाने, सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। सिद्ध बनने के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार हम कार्य करें, तो तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। ये बहुत जरूरी है कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके ऊपर विश्वास करें, उसके अनुसार कार्य करने की कोशिश करें। इसीलिए परमेश्वर का वचन जब कहते हैं ना, वे देयर इज नो वे, आई विल मेक अ वे फॉर यू, जहां पे रास्ता नहीं है, जहां पे मार्ग नहीं है, वहां मैं तुम्हारे लिए एक रास्ता बनाऊंगा। आज हमको इसके ऊपर विश्वास करना है। कितने लोग हैं कि हम विश्वास नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलते हैं, उसके अनुसार कर रहे हैं, तो विश्वास करें कि ऐसा होगा। बुक ऑफ फिलिपियंस चैप्टर 2 और 13 और 14, फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय 13 और 14, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। इसलिए सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। वो परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा के निमित्त, इंग्लिश वाली में, फॉर इट इज गॉड हु वर्क्स इन यू बोथ टू विल एंड टू डू फॉर हिज गुड प्लेजर। वो अपनी इच्छा, फॉर इट इज गॉड हु वर्क्स इन यू, यानी कि परमेश्वर जो हमारे अंदर काम करता है, इसलिए है ना
क्योंकि जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में, मतलब हमारे मन में इच्छा और काम दोनों बातें करने का प्रभाव डाला है। इसीलिए परमेश्वर का वचन ये कहता है कि वे देयर इज नो वे, आई विल मेक अ वे। गॉड मेक्स अ वे वे देयर इज नो वे। आज हम में से कितनी बार जब हम परमेश्वर की इच्छा नहीं जानते हैं तो हम इस संसार के अनुसार ये कार्य करने लगते हैं। हालेलुया। हम लोग कैसी कैसी सिचुएशन से गुजरते हैं और हम ये देखते हैं कि क्या उसके लिए कोई सलूशन भी है, क्या उसका मार्ग निकलेगा। हम में से कितने बार, कितने लोग हैं, आप और हम कई बार कैसी परिस्थितियों से निकले, या हमारे और आपके सामने कैसी कैसी परिस्थितियां आई जब हम ये सोचने लगे क्या इन हालात से निकलने के लिए कोई उपाय है? कैन वी कम आउट? क्या हम उन हालातों से बाहर निकल सकते हैं? अब्राहम भी ऐसे हालातों में फंसा था। अगर हम उत्पत्ति पैदाइश उसका 22 अध्याय और 9 से 14 तक देखते हैं, जब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे, तब अब्राहम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को बुन बुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया और अपने पुत्र की बलि करे। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहां हूं। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा है, इससे मैं अब जान गया हूं कि तू परमेश्वर का भय मानता है। तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अतः अब्राहम ने जाके उस मेढ़े को ले लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ाया। अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा ईरे रखा। उसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। हालेलुया। यानी कि उसने क्या कहा? Where there is no way, God will make a way। परमेश्वर ने उसको बोला था अपने पुत्र को, अपने बेटे को, इसहाक को जाके बलिदान कर दे। और वो खुदा, वो परमेश्वर आपका और हमारा हृदय देखता है कि हम परमेश्वर के साथ कितने फेथफुल हैं। क्या हम उसकी आज्ञाओं पे चल रहे हैं? क्या हमारा भरोसा उस खुदा पे है? और अब्राहम अब ऐसी सिचुएशन में आ गया था जहां खुदा ने उससे उसका पुत्र मांगा। अब्राहम ने क्या किया? अपने पुत्र को सैक्रिफाइस कर रहा था। और वो परमेश्वर, वो खुदा आपका और मेरा हृदय देख रहा है कि जो परमेश्वर ने कहा है क्या हम उसके अनुसार कर रहे हैं? अब्राहम ने उसके अनुसार किया। उसने अपने पुत्र को बांध दिया। परमेश्वर के दूत ने स्वर्ग से पुकार कर कहा, यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। तो अब्राहम ने कहा, देख मैं यहां हूं। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा। आज जब आप ऐसी सिचुएशन में फंस गए हैं, तब गॉड विल प्रोवाइड। यहोवा जायरा है जो आपकी हर जरूरत पूरी करेगा, क्योंकि उसने कहा जहां रास्ता नहीं है वहां मैं रास्ता बनाऊंगा। I'll provide
आज हम में से आप कितने लोग हैं जब हम परिस्थिति ऐसी सिचुएशन में फंस गए और आज हम ये सोच रहे हैं कि ये कैसे होगा, लेकिन खुदावंद ये कह रहा है आई विल मेक अ वे वेयर देयर इज नो वे। मैं उस जगह पर रास्ता बनाऊंगा जहां पर रास्ता नहीं है। इसीलिए आज हमको क्या करना है कि एक बार परमेश्वर को समझने के बाद हम फिर सच में, एक गीत है इंग्लिश में जो हम लोग बहुत गाते हैं कि गॉड विल मेक अ वे वेयर सीम्स टू बी नो वे, कि खुदावंत रास्ता बनाएगा जहां पे हमको देखता है, जहां पे हमको महसूस हो रहा है कि अब कोई रास्ता नहीं है। लेकिन आज वो खुदावंत, वो परमेश्वर आपके लिए उन परिस्थितियों से रास्ता निकाल रहा है। हालात उसने ऐसे पैदा कर दिए हैं कि आपको वहां पर रास्ता दिखा दिया। हालेलुया। आप किन हालातों की बात कर रहे हैं, आप किन परिस्थितियों की बात कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि अब क्या होगा, लेकिन वो खुदावंत जिसने अब्राहम को स्वर्ग से एक मेढ़ा दे दिया, तो आज वो खुदावंत आपके और मेरे लिए वो परिस्थिति उत्पन्न कर रहा है। ही इज गिविंग अस अ सॉल्यूशन। वो आज हमको हमारी बातों का जवाब दे रहा है। उसने कहा मत डर, मैंने तुझे छुड़ा लिया। हालेलुया। कितनी बार है हम लोग हालात से डर जाते हैं, लेकिन परमेश्वर ने, खुदावन ने हमेशा कहा है कि हर कठिनाई के लिए, हर परिस्थितियों के लिए, कैसी भी हो, उसके लिए एक सॉल्यूशन है। जो कुछ भी आज फेस कर रहे हैं, जैसी भी परिस्थिति से गुजर रहे हैं, परमेश्वर ने कहा कि उसके लिए सॉल्यूशन है। लेकिन और तब इन द विल ऑफ गॉड, जब हम परमेश्वर की इच्छाओं पे चलते हैं, और परमेश्वर की इच्छा पे चलने का मतलब यह है, क्या आज हम अपने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चल रहे हैं? जो हमने यहोशू 1:8 में कहा कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, दिन रात इसमें ध्यान लगा और जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, तो सिर्फ तेरे सभी कार्य सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। चैप्टर वचन जोशुआ चैप्टर 1:8, यहोशू 1:8। शरीयत की यह किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि शरीयत की यह किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ उसमें लिखा है और उस सब पर तू एहतियात करे, अमल कर सके, क्योंकि तब ही तुझे कामयाबी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। आमीन। यस। इसीलिए जब उसने कहा ना कि जब हम उसके ऊपर पूरा भरोसा करेंगे तभी हम कामयाब होंगे, इसीलिए जब उसने कहा ना where there is no way, God will make a way। बोलिए, जहां रास्ता नहीं है, परमेश्वर खुदावन मेरे लिए रास्ता बनाएगा। जहां रास्ता नहीं है, खुदावन मेरे लिए रास्ता बनाएगा। आमीन। और परमेश्वर का वचन हमको मोटिवेट करता है, हमको उत्साहित करता है, क्योंकि अभी जो हमने 2 तीमुथियुस 3:16 में 17 में समझाने के लिए, सुधारने के लिए है हमको, तो आज वही परमेश्वर का वचन हमको उत्साहित कर रहा है। और हमको एक चीज जाननी होगी कि परमेश्वर के वचन और परमेश्वर का आत्मा एक विश्वासी के जीवन में कार्य करता रहता है, जो उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन और परमेश्वर का आत्मा, वर्ड ऑफ गॉड एंड द स्पिरिट ऑफ गॉड। परमेश्वर का वचन एंड द स्पिरिट ऑफ गॉड।
रोमियो 8 और उसका 14 पढ़ें। क्योंकि जो भी खुदा की रूह के मुताबिक चलाए जाते हैं वो खुदा के फर्जंद हैं। ठीक है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं। स्पिरिट ऑफ गॉड, वर्ड ऑफ गॉड, स्पिरिट ऑफ गॉड, मतलब परमेश्वर का वचन और परमेश्वर का आत्मा जब विश्वासी के जीवन में होता है तब हम परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं। हालेलुया, या पुत्री कहलाते हैं। और तब हमारे जीवन में वो होता है जो खुदावंद की इच्छा है, परमेश्वर की आत्मा के अनुसार वो सब हमारे जीवन में होगा। तो आज हमको ये देखना है कि हम किस प्रकार से जीवन चल रहे हैं। फिलिपियो 4 और उसका 8 और 9 पढ़ेंगे। यहां पौलुस फिलिपियों को क्या बतला रहा है कि जो, इसलिए भाइयों, जो बातें सत्य हैं और जो और बातें आदरणीय हैं और जो बातें उचित हैं और जो बातें पवित्र हैं और जो बातें सुहावनी हैं और जो बातें मनभावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं उन पर ध्यान लगाया करो। जो बातें तुमने मुझसे सीखी हैं और ग्रहण करी और सुनी और मुझ में देखी हैं उन्हीं का पालन किया करो, तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। पौलुस ये समझा रहा है कि जो उसने बातें हमको समझाई हैं तो क्या है, टू ट्रेन आवरसेल्व्स एज क्राइस्ट, प्रभु के मुताबिक यीशु मसीह के अंदर जो गुण हैं वो हम लोग को ये सिखा रहा है कि ये जो बातें हैं हम उसके मुताबिक रहा करें, तब क्या है, तब हम सीखेंगे। लेकिन यानी कि हमारे अंदर आत्मिक बुद्धि आएगी और जब हम मसीह यीशु में आते हैं तब जो बातें सिखाई गई, तब हम क्या थे, आत्मिक रूप से बच्चे हैं, यानी कि कौन से, दूध पीने वाले। लेकिन अब जब हम बड़े हो गए हैं तो जो परमेश्वर की बातें वो सब हम अपने अंदर ग्रहण करें, तो उसके अनुसार वो मुझ में देखी उन्हीं का पालन किया करो, तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। जो भी हमने ग्रहण करी है, तो हम लोग ये कहते हैं ना, परमेश्वर के वचन सुन लिया और उसके बाद उस पर अमल नहीं किया, फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि गॉड विल मेक अ वे देयर इज नो वे। परमेश्वर उसे कैसे रास्ता बनाएगा जहां पर रास्ता नहीं है। तो इसलिए जो बातें हमने सीखी हैं वो हमारे जीवन में अमल हमको करनी है, सिर्फ पढ़ना नहीं है, अमल करना है। इसीलिए मूसा ने क्या कहा था परमेश्वर से, मूसा ने परमेश्वर से कहा कि मुझे अपना रास्ता सिखा, अपना मार्ग सिखा। निर्गमन 33 उसका 13, निर्गमन, एक्सोडस। जब मूसा ने परमेश्वर से कहा कि टीच मी योर वे, और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा। आज हम परमेश्वर से कितनी बार कह रहे हैं कि परमेश्वर टीच मी योर वे, अपनी गति मुझे समझा, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं, यानी कि जब परमेश्वर का ज्ञान पाऊं तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। फिर यह भी ध्यान रख कि यह जाति तेरी प्रजा है, तभी तो हम डिस्कर्न कर पाएंगे हम ये कि ये परमेश्वर के लोग हैं, जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलते हैं। टीच मी योर वे। हालेलुया। साम्स 86 और उसका 11, हे यहोवा अपना मार्ग मुझे दिखा, तब मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलूंगा। मुझको एक चित कर कि मैं तेरे नाम का भय मानूं। और दाऊद ने यही प्रार्थना कर रहा है
कि मुझे अपना मार्ग दिखा। आज हम में से कितनी बार हम खुदा से ये कहते हैं, कितनी बार हम परमेश्वर से कहते हैं कि अपना मार्ग मुझे दिखा। जरूरत है कि हम परमेश्वर से कहें कि टीच मी योर वे। परमेश्वर से क्या आज हमको क्या करना है? हमको परमेश्वर से, खुदा से ये कहना है कि हमको अपने ज्ञान से भर दे। जो परमेश्वर का क्या विल है, अपनी परमेश्वर की इच्छा जो है, फिल मी विद योर विल, और हमारे अंदर भांपने वाली आत्मा दे, जिससे कि मैं आत्मिक बुद्धि, स्पिरिचुअल विजडम, अंडरस्टैंडिंग, उससे भर जाऊं। आज क्या हम परमेश्वर से ये मांगते हैं कि हमको आत्मिक बुद्धि से भर दे? परमेश्वर की इच्छा क्या है? कि हम उसको जाने और उसके अनुसार कार्य करें। कुलिस्सियों चैप्टर 1 उसके 9 से लेके 11 तक। इसलिए जिस दिन से ये सुना है, हम भी तुम्हारे लिए ये प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो, और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे, और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ, उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ, यहां तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको। क्या हमको परमेश्वर से मांगना है कि प्रार्थना विनती कि हमको आत्मिक ज्ञान और समझ दे? आज जब हम मांगेंगे वो देगा, अपना आत्मिक ज्ञान और समझ देगा। जरूरत इस बात की है, क्या हम मांग रहे हैं? इसलिए जब परमेश्वर ने कहा ना कि जहां रास्ता नहीं वहां मैं रास्ता बना दूंगा, तो सबसे बड़ी जरूरत इस बात की है हम परमेश्वर से आत्मिक ज्ञान और परमेश्वर की समझ मांगे। और फिर जब वो होगा तो इसलिए लिखा है ना कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर आत्मिक ज्ञान और समझ से परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। मतलब जब हमारे पास आत्मिक ज्ञान है, आत्मिक समझ है, तब हम परमेश्वर की इच्छा पहचान पाएंगे। इसलिए लिखा है ना, इच्छा परिपूर्ण होते जाओ ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो। जब ये सब चीजें हैं ना, तब हमारा जो चाल चलन है वो परमेश्वर को अच्छा लगेगा, और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो, और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे, और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। आत्मिक हमको क्या करना? आत्मिक ज्ञान और समझ, ये है सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में। पौलुस ये आज हम ये चाहता है कि हम आत्मिक ज्ञान, आत्मिक समझ में बढ़ते जाएं। जब है तब हम परमेश्वर की इच्छा को समझ सकते हैं, और उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ, यहां तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको। जब धीरज और सहनशीलता है, तब हम कोई भी कंडीशन में परमेश्वर के ऊपर भरोसा कर रहे। जिस प्रकार अब्राहम ने कहा कि बलि कहां है, तो उसने कहा कि तुम्हारा बेटा है। लेकिन जब वो चलने लगा, और ये परमेश्वर, इसहाक ने बोला था कि बलि कहां है, परमेश्वर, तब अब्राहम ने कहा था ना वो सब हो जाएगा। तो आज वही परमेश्वर आपसे, हमसे यही कह रहा है कि मैं आई विल मेक अ वे। पर स्वर्ग दूत ने क्या कहा था? परमेश्वर के दूत ने क्या कहा था? कि अपने बेटे के ऊपर छुरी मत चलाओ,
अर्थात परमेश्वर आपका और मेरा आज हृदय देख रहा है कि आज जो परमेश्वर ने आज वो चीज मांगी थी अब्राहम से जो उसके लिए सबसे कीमती थी, जो उसके बुढ़ापे की औलाद थी, परमेश्वर ने वो मांगा और अब्राहम ने बिना किसी हिचक के उसने कहा परमेश्वर की मर्जी। आज हम और आप क्या करते हैं? परमेश्वर से आत्मज्ञान और परमेश्वर की समझ के लिए आज हमारे लिए जरूरी कि हम प्रार्थना करें। There is no way, God will make a way। जहाँ कोई रास्ता ना जहाँ दिखे, कोई रास्ता नहीं है, परमेश्वर रास्ता बनाएगा। मत्ती 7 और उसका 7 पढ़ेंगे। मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यहां पे देखा कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। Where there is no way, God will make a way। आज जब हम परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर हमको रास्ता दिखाइए। लेकिन अगर हम नहीं मांगेंगे तो कहां से होगा? इसलिए उसने कहा ना, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। वो खुदावन, वो परमेश्वर हमसे क्या कहता है कि मांगो तो मिलेगा, मांगो तो मिलेगा, ढूंढोगे पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। सबूर 51 का 51 का 2। यहाँ पे इसलिए जब उसने कहा मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ा कर मुझे शुद्ध कर, मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर, अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। इसलिए जब परमेश्वर ने कहा ना कि there is no way, जहां पे रास्ता नहीं है वह परमेश्वर रास्ता निकालेगा। और यहां पे जब दाऊद ने ये कहा ना, मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर, क्या हम परमेश्वर से खुदा से ये बात करते हैं? परमेश्वर से मांगिए, वो करेगा। यशाया 55 8 और 9, क्योंकि यहोवा कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचार में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। वो परमेश्वर कहता है कि जहां पे रास्ता नहीं है वहां मैं तुम्हारे लिए रास्ता बनाऊंगा। आज हम लोग लिमिटेड चीज कर रहे हैं, लेकिन उसने कहा है मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है। यिर्मयाह 33 और उसका 3, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता है। वो कहता है ना कि प्रार्थना कर और परमेश्वर वो बात करेगा जिन्हें हम नहीं समझते, कि गॉड विल मेक अ वे वेयर देयर सीम्स टू बी नो वे। हम प्रार्थना करना ना छोड़े और परमेश्वर का आज्ञा माने। और सबसे बड़ी जरूरत है कि हमको इस बात के लिए तैयार होना चाहिए जो अभी हमने जबूर 55 उसके 2 में क्या पढ़ा था? जबूर 51 उसके 2 में क्या पढ़ा था? मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर करे। हमको ये एक्सेप्ट तो करना चाहिए, हमको ये एडमिट तो करना है। हमको ये है कि हम अधर्मी हैं, तो ये है कि मुझे भली भांति धोकर मुझे अधर्म दूर कर, मुझे अपने सामने से निकाल ना दे। आज क्या हम ये एडमिट करने के लिए तैयार हैं? और हमको
हर एक अधर्म से, ऑल अनराइचसनेस, उन सब से शुद्ध। क्या आज हम तैयार हैं? जब हम तैयार हैं, परमेश्वर करेगा। इसलिए उसने कहा ना, मांगोगे तो मिलेगा। जब उसने कहा ना, टीच मी योर वे, कि अपनी गति मुझे सिखा, जब हम आज वो करेंगे तो परमेश्वर आपके हमारे जीवन में कार्य करेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि हमको ये एक्सेप्ट करना है, अपने पापों को मानना है। फिलिपियो 4 और उसका 13, फिलिपियो 4 उसका 13, कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। आई कैन डू ऑल थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन्स मी। जो मुझे ताकत देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। तो आज हम जिस स्थिति से गुजर रहे हैं, तो परमेश्वर ने कहा है, where there is no way, I'll make a way for you। आज वो परमेश्वर, आज वो खुदावंद आपके और मेरे लिए आज हर उस परिस्थिति से बाहर निकलने का उसने कहा है कि I'll make a way। आप अपनी कठिनाइयों को, अपनी रुकावटों को उसकी तरफ ध्यान ना दें, बस परमेश्वर से कहें और अपने उन कठिनाइयों से कहें, I can do all through Christ who strengthens me। फिलिपियो 4 का यही तो है ना, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। एंड इफ क्राइस्ट इज इन मी हु कैन बी अगेंस्ट मी। यीशु अगर मेरे अंदर है, मेरे विरोध में कौन हो सकता है? आमेन, हालेलुया। तो आई कैन डू ऑल थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन्स मी। आज वो परमेश्वर आपके और हमारे जीवन में एक यही रास्ता बना रहा है, क्योंकि उसने कहा, where there is no way, I'll make a way for you। परमेश्वर के वचनों पे, परमेश्वर के ध्यान दीजिए, उसके अनुसार करिए। आमेन।